First, I want to go across to the epicenter of this story in Canada, and let's talk to Karam Kaur and Sanjay Kumar, two protesting students joining us on We the People. Karam, if I can come to you first, and if you can hear me at the moment, explain to us what exactly has happened. Why are you protesting? Okay, so let me explain you first, है ना, कि जिस कॉलेज में हम आते हैं, जिस कॉलेज की ऑफर लेटर हम लेके आते हैं, हम उस कॉलेज में हमने स्टडी नहीं की। हम जब यहाँ पर कनाडा में जब अराइव करते हैं तो हमारा एजेंट हमारे घर पर कॉल करके ये बात बताता है कि हमें उस कॉलेज में नहीं जाना क्योंकि सीट्स फुल है, और हम लोग उस कॉलेज पे नहीं गए। एंड देन उसके बाद हमने कॉलेज चेंज किया, उस कॉलेज में हमने स्टडीज की, उस कॉलेज की ऊपर बेसिस पे हमें वर्क परमिट इश्यू हुआ है, और उसी न्यू कॉलेज के बेसिस पर ही हमने पीआर लगाई हुई है। ओके, तो जिस कॉलेज में आप गए थे, द कॉलेजेस दैट यू इवेंचुअली वेंट टू वर दे लेजिटिमेट? नहीं, ये बहुत अच्छे कॉलेज, एसडीएस कॉलेज हैं। Okay. So, Sanjay, if I can come to you, what makes this a one of its kind scam, that for 5 years, 5 साल हो गए आप लोगों को ये documents issue करे हुए, but 5 सालों में nobody figured out that these documents were fake? अब आके मैम, तब हमारे पास थे ऑफर लेटर, कईयों के पास थे, कईयों ने राइट वे कॉलेजेस चेंज कर लिए थे मैम। और उसके टाइम पीरियड के अंदर जब अपने पास ये सब चीजों के राइट आ जाते हैं, आपको सीट मिल जाती है कॉलेज के अंदर, आप अपनी कॉलेज स्टडी स्टार्ट कर देते हो और अपनी स्टडी कंप्लीट भी कर देते हो, फिर आपको वर्क परमिट भी मिल जाता है मैम। तो आपको कब रियलाइज होगा, आप एक्सपीरियंस भी कर चुके हो और उसके बाद में आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल भी हो गए हो, तो कहाँ पे पता चलेगा? वो तो मैम उन्हों को ही नहीं पता लगा जब स्टार्टिंग पॉइंट थी, जब अपने दिल्ली से एम्बेसी, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स जाते मैम, वहां पे भी वो चेक कर सकते थे इस चीज को, वो हमें वहीं पे ही रिफ्यूज कर देते। वो हमारे लिए एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता, वहां पे भी चलो समहाउ हम कहीं ना कहीं गलत हो जाते वहां पे। जब हमने उसको हायर ही कर लिया मैम, उसको पता था इन चीजों के बारे में, उसने हमारे साथ में मिसट्रैप किया है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, हम एलिजिबल है, जब हम किसी और एजेंट से ओरिजिनल गेट कर सकते हैं अपनी एक्सेप्टेंस लेटर, तो वो बंदा ही क्यों हमारे साथ ऐसा किया, उसने ही क्यों किया हमारे साथ? हमें ये समझाइए कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि हाउ डिड द कैनेडियन एम्बेसी नॉट हैव फ्लैग्ड दिस? आई मीन, हाउ कुड दे नॉट टेल? सो इज दिस देन अ लार्जर नेक्सस दैट वी आर लुकिंग एट? मैम, देयर आर सम कॉलेजेस जो हमारे साथ में ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ही कॉलेजेस के ऐसे नाम आ रहे हैं जिनमें से फेंशॉ, लैम्पटन, कैम्ब्रियन एंड हैंसन, तो ये कुछ ही कॉलेजेस हैं मैम जिनके अंदर वो मिसट्रैप कर रहा है वो बंदा। तो देन दिस इज एसेंशियली अ नेक्सस? हाँ जी मैम, उसका है कुछ नेक्सस है या उसका कोई कनेक्शन है, जो वो बंदा एक मतलब कि अपने टाइम पीरियड के अंदर उसको पता है एक स्पेसिफिक टाइम, उसी टाइम वो फाइलों को वहां पे रीच आउट करता है एम्बेसी के अंदर, और वहां पे भी उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हमें है उस बंदे के ऊपर डाउट नहीं। ओके, करम, आपसे पूछना चाहूंगी, हु डू यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये किसको आप दोषी ठहराएंगे? अकॉर्डिंग टू हम अगर सब कुछ देखते हैं तो सारे ही इन्वॉल्व है, इंडिया का एजेंट और जो कनाडा में डील कर रहा था उस टाइम, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कनाडा से उसके साथ डील कर रहा था, हमें नहीं पता। राइट। एंड आईआरसीसी भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी फाइल प्रॉपर वे से चेक नहीं की। राइट। भाई, मैं आपसे एक और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है स्टोरी का, मैं आपसे उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट कंसर्न्स अ लॉट ऑफ पीपल। Did you take loans to go out and study in Canada? What's your financial situation at the moment and how important is it for this PR to come through? ये आपके लिए कितना जरूरी है कि आपको PR मिले? तो फाइनेंशियल सिचुएशन सबकी बहुत खराब है, 1.5 साल से हम लोग सफर कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिप्रेशन में है। मैं 4 महीने से मैं काम पर नहीं जा रही, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, ना मेरे पास रेंट है, ना मैं कह सकती मेरे पास ग्रोसरी का। 4 महीने से मैं ये चीज सफर कर रही हूँ, एंड इवन अब मुझे अगर काम मिलता भी है तो 2 हफ्ते से मैं लगातार प्रोटेस्ट में हूँ। Sanjay, what is the work situation? What's the financial situation for you at the moment while you're protesting? आपकी क्या financial situation है? मैम, फाइनेंशियली सिचुएशन तो इतनी बेकार हो चुकी है, 1.5 साल हो गए हैं ये केस चलते को, और हम नहीं करते मैम। 12,000 के अराउंड हम लॉयर्स को पे कर चुके हैं, और उनमें से भी हमारे पास फाइनेंशियली सिचुएशन इतनी वीक हो चुकी है कि हम खुद को भी सरवाइव नहीं कर पा रहे किसी चीज को लेकर, और आउट ऑफ स्टेटस हो रखे हैं। इवन उन्होंने हमारे को ये भी बोला हुआ था कि तुम
काम भी नहीं कर सकते अच्छे से। मतलब एक ही, अगर आप अपना काम भी, हमें को काम से, अब हम काम पे नहीं जा रहे तो वो इतना नहीं हमारे को टॉलरेट करेंगे, वो हमें किक आउट कर देते हैं। और इन्होंने सीबीएसई ने ये बोला हुआ था, अगर आप काम पे जाओगे तो हमें फर्स्ट इन्फॉर्म करना, आप कहीं भी चेंज कर रहे हो तो हमारे पास, और वो रिप्लाई नहीं जब तक करते हम काम को चूज भी नहीं कर सकते मैम। इतनी फाइनेंशियली हमारी सिचुएशन तो बेकार हो चुकी है इस चीज को लेकर, और हमारे पास कुछ है भी नहीं है ऐसा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे हमें ऐसे जिंदा रख के यहाँ पे इतना सर्वाइव करने के लिए। Okay, Karam, some students have been given relief from the Canadian government, but आपके इस वक्त कनाडा और इंडियन गवर्नमेंट से क्या डिमांड्स हैं? तो हमारी पहली कनेडियन गवर्नमेंट से डिमांड तो यही है कि हमारी डेपोटेशन रोकी जाए, जो ये हमारे ऊपर जो केस है मिसरेप का वो कैंसिल हो, और हमें हमारे लिए कोई पाथवे हो जिससे हमारी परमानेंट रेसिडेंसी की कुछ हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 साल हो गए, अभी तक हम लोग पीआर हो जाते, बट द थिंग इज हमें हमारे ऊपर ये केस 1.5 साल से चल रहे हैं। राइट। और फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट हम कहना चाहेंगे कि है ना कि वो इस केसेस पर इन्वेस्टिगेशन करें, हमारे जो कंसल्टेंट थे उनको पकड़े, ओके, उनके ऊपर एफआईआर करवाए, क्योंकि हमें एफआईआर करने जब हम जो जाते हैं तब वो भी मना कर देते हैं पुलिस वाले कि हम कर नहीं पाते। You know, for the benefit, Karam, of viewers in India, for viewers who are watching this show, for the benefit of the students we have here with us in the studio, many of whom are aspiring to go abroad and study, आप उनको क्या एडवाइस देंगे, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या एडवाइस देंगे आप aspiring students को? So the first advice will be कि हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे हम लोगों ने किया, कंसल्टेंट पर इतना ट्रस्ट किया कि हमने उसकी सारी बातें मानी। तो डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, है ना। कॉलेज में जाके बात करो, कॉलेज पर पर्सनली ईमेल जरूर करो, ईमेल करके अपनी है ना वेरिफिकेशन डन करो, अगर कॉल करो, अगर कॉल नहीं करते तो जो हमारे अगर कनाडा में हमारे है ना कोई फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव, उनको कहो कि है ना कि जाके अपना चेक करे, वेरीफाई करवाए, एंड पहली बार जिस कॉलेज में आप आओ उस कॉलेज में अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। राइट। ये एजेंट्स जो है, यू नो, हाउ डिड यू फाइंड दिस एजेंट एंड व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू एनीवन एल्स हु इज लुकिंग फॉर एन एजेंट? यू कैन चेक कि उनका लाइसेंस अप्रूव्ड है, वो लाइसेंस अप्रूव्ड कंसल्टेंट है, देन यस आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप कैनेडियन इमिग्रेशन को आप डायरेक्ट कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि प्रोसेस क्या है। इवन सारे गूगल पर लिखा हुआ, पहले तो वो था नहीं बट अब है, सारा कुछ है।